मैथ्स कंपटीशन में आदमी जीतने ही वाला था, लेकिन उसने खाली कॉपी जमा कर दी क्योंकि उसे पता था कि उसका छोटा भाई उसके सारे जवाब कॉपी कर लेगा। असल में वो आदमी गणित का जीनियस था, लेकिन पिछली जिंदगी में भी यही कंपटीशन हुआ था। तब उसके छोटे भाई ने उस पर चीटिंग का इल्जाम लगाया था। टीचर ने कहा, तुम दोनों के सारे जवाब बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन कॉपी पहले तुम्हारे भाई ने जमा की है। सबने उसे चीटर समझ लिया। फिर अचानक जब उसने आंखें खोली तो पाया कि वो फिर से उसी दिन लौट आया है जिस दिन कंपटीशन था। इस बार उसने सोचा कि आखिर उसका भाई कैसे उसके जवाब कॉपी कर लेता है। उसने एक नियम याद किया, जितने ज्यादा तरीके से हल लिखा जाए उतने ज्यादा अंक मिलते हैं। तो इस बार उसने 4 हल लिखे, लेकिन अगले ही पल उसका भाई खड़ा होकर वहीं 4 हल बोल देता है। वो हैरान रह गया। उसने ठान लिया कि वो आखिरी वक्त पर जवाब लिखेगा। समय गुजरता रहा, उसका भाई परेशान होने लगा। जैसे ही आखिरी 5 मिनट बचे, आदमी ने 8 हल लिख डाले, लेकिन फिर भी उसके भाई ने उससे पहले कॉपी जमा कर दी और सारे हल बिल्कुल वही थे। इस बार फिर भाई ने उसे फंसाया और कहा, तूने ही कॉपी की है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आदमी ने सबसे कठिन सवाल हल करने की चुनौती ले ली। भाई ने भी चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन इस बार आदमी ने कॉपी पर कुछ नहीं लिखा। वो बस अपने दिमाग में हल करता रहा। तभी उसका भाई लिखने लगा और हैरानी की बात यह थी कि उसका हल बिल्कुल वही था जो आदमी ने दिमाग में सोचा था। तभी उसे समझ आया उसका भाई लोगों के दिमाग पढ़ सकता है। भाई ने जल्दी से हल पूरा किया। सबको यकीन हो गया कि वही असली जीनियस है। उसने आदमी का मजाक उड़ाया, अब तो तू बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही भाई मंच से उतरा, आदमी ने अपनी कॉपी पर एक और गहरा हल लिखना शुरू किया। आधा लिखते ही उसका भाई भागा भागा आया और बोला, क्यों मेरे तरीके की नकल कर रहा है। असल में ये आदमी की चाल थी। उसने भाई से आधा जवाब खुद लिखवा लिया। फिर उसने अपने दिमाग में धीरे धीरे एक नर्सरी कविता गुनगुनाई। भाई ने आधा जवाब लिखा और फिर अनजाने में वही कविता गाने लगा। सब चौंक गए। उसने आदमी से पूछा, तू आखिर सोच क्या रहा है। आदमी ने शांति से कहा, अच्छा तो अब तू ही इसे पूरा करके दिखा। लेकिन भाई चुप हो गया। वो सवाल पूरा नहीं कर सका। तभी सबको सच्चाई समझ आई, असली चीटर वही छोटा भाई था।